हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो ये है टेस्ट नंबर 30 हिंदी का यूपीपीसी आर ओ। हिंदी फुल टेस्ट है, 30वां टेस्ट है। इससे पहले बहुत सारे टेस्ट करवा चुके हैं हम, लगभग 30, 40, 50, 60 से टेस्ट से ज़्यादा भी हो चुका है। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाके करिए और इसको भी करिए। इसके साथ ही घटना चक्र, करंट अफेयर, दृष्टि का सब कुछ करवाया गया है। तो आप सबको एंजॉय करिए और अपना टेस्ट कंप्लीट करिए और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अपने टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है? कुवलय, किलाल, कलाप, कल्लोल। तो किलाल जो है जल का पर्यायवाची है। किलाल जल का पर्यायवाची, कल्लोल जो होता है, कल्लोल होता है लहर का पर्यायवाची, कुवलय होता है कमल का पर्यायवाची और कलाप होता है बाढ़ व समूह का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची पानी, नीर, सलील, भारी, बंधु, अम्बु, तोय, उदक, कदम, कबंधम, संबर, मेघ, पुष्प, धनरस, क्षीर, भुवनम, वनम। और बाढ़ का है तीर, सर, सायक, पत्री और विशीक और आशु और सीढ़ीमुख और ईशु और नाराज। कमल का है सरोज, सलज, जलजात, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, नलीन, शतदल, अम्बुज, सरसिज, सारंग, जाजीव, वारिज, पुंडरीक, मृणाल, ताम्रस, कुवलय, इंदिवर। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो कोकनद, काकोदर, द्विज, चक्षुध्रुवा। तो कोकनद नहीं होता है, कोकनद कमल का होता है। सर्प का है सांप, नाग, उरल, विषधर, भुजंग, अहि, व्याल, फड़ी, पन्नग, चक्षुश्रुवा। सरीसृप द्विजी, काकोकर, काकोदर है, सॉरी, प्रताकु है, श्वासनोत्सुक है, आशीविष विष है और चक्री है, कुंडली है। कमल का होता है सरोज, जलज, जलजात, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, नलीन, शतदल, अम्बुज, सरिसृज, सारंग, राजीव, वारिज, पुंडरीक, मृणाल, तामरस और कुवलय, इंदिवर। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दामोदर सही है। हिरण्यगर्भ, विष्णु गलत है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ना कि विष्णु का। यज्ञ श्रेणी जो है द्रौपदी का है। रोहिडेल जो है बलराम का है। ब्रह्मा का पर्यायवाची है विधाता, विरंची, अपनियोजी, चतुरानन, सृष्टिकर्ता, विधि, सृष्टा। और विष्णु का नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, चक्रपड़ी, कमलापति, लक्ष्मीपति। और कृष्ण का है नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनावरी, माधव, नंदलाल, बंशीधर, श्याम। द्रौपदी का है कृष्णा, पंचाली, यज्ञसेनी, द्रुपद सुता। और बलराम का है हलायुध, बलदेव, बलभद्र और हलधर और बलवीर। अवनी शब्द का विलोम है धरा है, अंबर है, अवज्ञा है, चेतन है, तो वह है अंबर। अवनी है अंबर का और आज्ञा पालन है अवज्ञा का, जड़ का चेतन विलोम होता है। गणतंत्र का सही विलोम है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र या धर्मतंत्र, तो वह है राजतंत्र। तो जैसे अनंत का होता है शांत, ससीम, अनंत, अनंत का अंत होता है। अनाजी का फलाहारी होता है। अनाथ का सनाथ होता है। अनाहूत का आहूत होता है। अनिवार्य का निवार्य होता है। वैकल्पिक भी होता है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुकूलता का प्रतिकूलता होता है। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अनुग्रह का दंड कोप विग्रह होता है। अनुदार का प्रतिक्रियाशील उदार होता है। संश्लेषण का सही विलोम शब्द है विश्लेषण, विकर्षण, संक्षेपण, प्रस्फुटन, तो है विश्लेषण। विश्लेषण है संश्लेषण का विश्लेषण होता है और विस्तारण का संक्षेपण होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है। प्रस्फुटन का मुकुलन होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि इनमें से एक युग्म गलत है, वह है लघु, गुरु सही है। व्यष्टि, समष्टि, विधि, निषेध। तो सुगंध का दुर्गंधित नहीं होगा, सुगंधित का दुर्गंधित होगा, सुगंध का दुर्गंध होगा। गुरु का लघु, गौरव का लाघव और सुगंध का दुर्गंध होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? जंगम, स्थावर, चोर, साह और जारज, औरस। कृत का कृतज्ञ नहीं होगा, कृत का होगा आकृत। कृत मीन्स आकृत। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न और जंगम का स्थावर, चोर का साह और जारज का औरस। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, वह शुद्धिकरण। दृष्टव्य, अतिथे, तो आतिथे ये शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध नहीं है। शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण छोटा है की मात्रा, शुद्धिकरण अशुद्ध है, शुद्धिकरण बड़ी की मात्रा रहता है। द्रष्टव्य में ऐसे लिखा जाता है, अतिथेय का देख लीजिए, वरिष्ठ का गरिष्ठ होता है ट।
ट लिखा था, इसमें ठ होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कालिदास, अहिल्या, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है अहिल्या का है। कालिदास में छोटा ई की मात्रा रहता है, कालिदास नहीं लिखते हैं। अहिल्या में अहिल्या होता है, अहिल्या लिखा है, अहल्या होता है। वाल्मीकि देख सकते हैं, वाल्मीकि। और यहाँ पर है याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्यव्य। तो तदुपरांत रीत्यानुसार और अनुग्रहित ज्योत्सना, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें अनुग्रहित जो है अशुद्ध है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध हुआ है, माँ को उपहार स्वरूप एक मोतियों की माला प्राप्त हुई। तो ये गलत है, क्योंकि माँ को उपहार स्वरूप मोतियों की एक माला प्राप्त हुई वाक्य है। ठीक है, तो माँ को उपहार स्वरूप अलग अलग रहेगा, इसमें एक में कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य हुआ है, बगीचे में फूलों पर भंवरे गुंजन कर रहे थे, ये सही है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ। और जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान या स्थित है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे बोलते हैं अंतर्निविष्ट। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान होता है। तारों भरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द है विभावरी। रात के से जुड़े वाक्यांश हैं, सरवरी चांदनी भरी रात को कहते हैं, विभावरी तारों भरी रात को कहते हैं, निशीथ जो होते हैं मध्य रात्रि को कहते हैं, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर, और द्वियामा जो होते हैं रात्रि का दूसरा पहर होता है, त्रियामा रात्रि का तीसरा पहर होता है, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है, और गोधूली जो होता है संध्या व रात्रि के बीच का समय होता है, गोधूली। और गद्य पद्य मिश्रित काव्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं चंपू। ठीक है, गद्य पद्य जहाँ मिल रहे थे तो चंपू बोलते हैं। गद्य पद्य मिश्रित वाक्यांश के लिए एक शब्द चंपू है। उपकार के प्रति किया गया उपकार होता है प्रत्युपकार, और उपनिवेश संबंधी होता है औपनिवेशिक। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने के सिद्धांत उपनिवेशवाद होता है। उपनिषद संबंधी औपनिवेशिक होता है। उपपति से उत्पन्न पुत्र होता है जारज। उपहास के योग्य होता है उपहासपद। उसी समय का होता है तत्कालीन, और उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालिक होता है। उच्च स्वर से उच्चारण किया हुआ अर्धोच्चारित होता है, चारित होता है, ऊर्ध्वोच्चारित होता है। और ऊपर आने वाला या श्वास लेने वाला उच्छ्वास होता है। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त होता है। ऊपर की ओर उछाला फेंका हुआ उच्छिप होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही होता है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास होता है अहितक। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसे बोलते हैं उपत्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। अधित्यका जो होती है वो पर्वत के ऊपर की भूमि होती है। द्रोणी दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है। अंतरिप जो होता है पृथ्वी के का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म चयन कीजिए। तो जहाँ खाने का मुफ्त मिलता हो उसे सदावर्त बोलते हैं। ठीक है, और स्वदेज बोलते हैं स्वदेज, स्वेदज बोलते हैं जो पसीने से जन्मा हो। पिंडज बोलते हैं जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। जारज बोलते हैं जो अवैध संतान हो। औरस बोलते हैं जो वैध संतान हो, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान हो। विदुषी बोलते हैं जो स्त्री विद्वान होती है। हरण का तत्सम रूप है हरितकी। हरण का तत्सम रूप हरितकी होता है, हरितकी। हीरा का होता है हीरक तत्सम, और तद्भव जो हींग का तद्भव है हिंगू होता है। हिलना का हिल्लन होता है। हिरण का हिरन होता है। और हिया हृदय का हिया होता है तद्भव। और हेसड़ का होता है हिनहिनाहट। और हारी का होता है हार। हाथी का होता है हस्ती। और हाथ का होता है हस्त। और हाट का होता है हट्ट। और हल्दी का होता है हरिद्रा। और हल्का का होता है लघुका। और हरा का होता है हरित। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। साक मल सिद्धि सगा, तो इसमें से जो सगा है तत्सम नहीं है। तो साग तत्सम है और इसका तद्भव होगा साग। और मल का होगा मैल। और सिद्ध का सीधा होगा। और स्वक का सगा होगा। तद्भव तत्सम के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इलायची, एला, हींग, हिंगू, धान, धनिका, राई, राजिका, ये जो है सुमेलित है। इलायची का एला होता है, एला नहीं होता है। हींग का हिंगू होता है, हिंगू। वैसे हींग का हिंगू होता है, सही तो था ये, नहीं बड़ी एक मात्रा है इसमें। धान का धान्य होता है। धनिया का धनिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है। पीठ, पांव, पढ़, बट्टी, तो पीठ जो होता है तद्भव नहीं है। पीठ जो होता है तत्सम है, इसका पीढ़ा होगा। और पाद का पांव होगा।
और पठ का पढ़ होगा और भस्त्रिका का भट्टी होगा। और तद्भव तत्सम है तो निडर को बोलते हैं निर्दर, निठुर को निष्ठुर, निगलना को निर्गलन, नाह को नाथ और नारियल को नारिकेल और नाथ को नष्टा और नाती को नात्री और नाती को नात्रिक और नाच को नृत्य और नाघना को लंघन, नाखून को नख और नाक को नक, नासिका नासिका जो भी बोलते हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि सही सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित है वो तीसरा 1 मिनट वो है पहला विभु भूषा और इसमें जो है ये चौथा भी बिंदु बिंदी ये भी सही है, बाकी सही नहीं है। देख लीजिए भाड़ा का हो जाता है भाटक, इमली का अम्लिका होता है, आंवला का आमलक होता है, भूसा का विष होता है बुस होता है और बोंद का बिंदु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आश्रय, आकाशी, विषाद, उद्गार। तो आकाशी जो है ये भी क्या है? विशेषण है। किसका? इसका विशेष होगा आकाश। आश्रय का आश्रित होगा, विषाद का विषाद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो वह है किंचित। किंचित परिमाणवाचक विशेषण है। स्थानीय, न्यायी, मौसमी सभी गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अपूर्णांकबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह है पंकज बाजार से 2.25 सेर चीनी खरीद कर लाया। तो यह पूर्णांक बोधक है। पंकज बाजार से 2.25 सेर चीनी खरीद कर लाया। इस वाक्यांश में 2.25 सेर पूर्ण संख्या के एक भाग का बोध करा रहा है, अतः यह पूर्णांक बोधक विशेषण है जो संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए वाक्यांश पराय शब्द है तो वह गुणवाचक विशेषण। पराय शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि निज शब्द में सार्वनामिक विशेषण होता है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है वह है उपासक। ठीक है, उपासक जो होता है ठीक है, वरदायक का होता है वरदान और वरडी का होता है वरद और वरद का होता है वर। नदी का परिवाची शब्द नहीं है नदीस, तो नदीस नहीं है। अब तरंगड़ी सरी अपगा है, तो नदी का सरिता तरंगड़ी अपगा सरी तरंगवती तटनी नोचगा शैवालिनी और शैलजा निर्झरी जलमाला प्रवाहिनी स्रोत ध्वनि धुनि नद निम्ना रजवती और सरकरी है। यमुना का परिवाची शब्द है अर्कजा। ठीक है, तो अर्कजा यमुना का परिवाची है, जबकि कुंभिपात नरक धात्री पृथ्वी एवं शैलजा पार्वती की ये पर्यायवाची है। यमुना की परिवाची हंस सुता, सूर्य सुता, रवि तनया, अर्कजा, कृष्णा, भानुजा, तनुजा, तरड़ी, काल गंगा, कालिंदी, रविजा, सूर्यजा, तनुजा, तरड़िजा, सन नश्वसा, यमी, यमगामिनी, अर्क सुता, सूर्य, जामुनी, श्यामा। पृथ्वी का भूधरा, वसुंधरा, वसुधा, अचला, धरड़ी, चिति, अवनी, उर्वी, इला, मेदिनी, काश्यपी, इलाज्या, बहुब्री और ब्रिज प्रसु और मही और क्षमा, छोड़ी, विपुला, मुहिमा और जगती, रसा, ताप्ती, सर्वसहा, विश्वम्भरा, रत्नगर्भा, वसुमती, भूति, धात्री, अनंता, त्रिधरी। पार्वती का भवानी, उमा, गौरी, सती, अम्बा, शंकरी, शिवा, शिवानी, सर्वाणी, रुद्राणी, हिमसुहा, ईश्वरी, आर्या, अपर्णा, रुद्राणी बहुत सारे हैं। नरक का है यमलोक, यमालय, दुर्गति, कुंभिपाक। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का परिवाची नहीं है? तो इसमें से तामरस है, कुशेषय है, नीहर नहीं है, कंक है। नीहर धुंध का पर्यायवाची होता है। धुंध का नीहर कुहरा कुहासा होता है। कमल का सरोज, जलज, जलजात, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, नलिन, सतदल, अंबुज, सरसिज, सारंग, राजीव, वारिज, पुंडरीकी और मृणाल और तामरस और कुवलय और इंदिवर है। तालाब सबका पर्यायवाची है तो सर है। तो सरी नदी की पर्यायवाची है, जबकि सर तालाब का पर्यायवाची है। जलजात कमल का है एवं कूल किनारा का पर्यायवाची है। तट, किनारा, कूल, तीर। तालाब, सर, ताल, पुरस्कार, धरोहर और तड़ाक का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग पर्यायवाची की दृष्टि सही नहीं है? भातृ, भाई, विश्व, कलकूट, मरकट, मकड़ी। तो विश्व जो है कलकूट ये सही है, बाकी सही नहीं है। भातृ का होता है नौकर का, भातृ जो होता है भृत्य है, सॉरी भृत्य है नौकर का पर्यायवाची, जबकि मरकट बंदर का एवं मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची है। नौकर, परिचर, परिचारक, चेरा, चाकर, दास, सेवक, नौकर, भृत्य। बंदर, मरकट, कीस, कपि, वानर। विष का जहर, गरल, माहुर और कालकूट और हलाहल और शेर का मृगेंद्र, नाहर, केहरी, वनराज, पंचानन, केसरी है। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अत्यधिक का अत्यल्प होगा। तो इसमें जो है रक्त का अनुरक्त नहीं होता। अमृत का विष होता है, अरुचि का रुचि होता है, रक्त का अनुरक्त
समानार्थी है। अर्जन का होता है व्यजन, अर्जित का अनर्जित, अर्थ का अनर्थ, अर्थवान का अर्थहीन, अपढ़ का ग्रहण, अर्पित का अनर्पित, अर्वाचीन का प्राचीन, अर्हता का अनर्हता, अलभ्य का अलभ्य और अलभ्य का सुलभ्य। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वह अराध्य का दुराराध्य। तो अराध्य का दुराराध्य होता है, आमिष का निरामिष होता है, आर्द्र का शुष्क होता है, आध्यात्मिक का संसारिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम शब्द नहीं है? तो अंत आरंभ का अंत होता है, समापन समाप्त होता है, अंतिम नहीं होता है। प्रारंभिक का विलोम अंतिम होता है। और यहाँ पर अंकुश का विलोम निरंकुश होता है, अंगीकरण का अनंगीकरण होता है, अंगीकार का अनंगीकार होता है, अंत का आदि होता है, अंतःकरण का बहिकरण होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतिम का अनंतिम होता है, अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला, अंशतः का पूर्णता और कंटक का कंटकित और अकर्तव्य का कर्तव्य और कर्मक का सकर्मक और अकलुष का कलुष और सकाल का सुकाल। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कृपा का कोप होता है, स्थूल का भीमकाय होता है, योगी का निरोगी, तो इसमें सुमेलित है कृपा कोप। तो स्थूल का सूक्ष्म होता है, योगी का भोगी होता है, रोगी का निरोगी होता है, राग का देश होता है, अनुराग का विराग होता है। तेजस्वी का विलोम शब्द है, तेजस्वी का निस्तेज होता है। तेजस्वी, निस्तेज, कांति युक्त, कांतिहीन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो महात्म्य, महात्मय, महात्मन और महात्म्य। तो ये होगा महात्म्य। तो आ के स्थान पर अ की अशुद्धि है। आशीर्वाद में को ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद, और नाराज को नाराज नाराज होता है। बाजार बाजार होता है, भागना का भागना होता है, महाराज का महाराज होता है, महात्मा का महात्मा होता है, पताल का पाताल होता है, आगामी का आगामी होता है, आवश्यकता का आवश्यकता होता है, और अजमाइश का आजमाइश होता है, आहार का आहार होता है, आवाज का आवाज होता है, जागेगा होगा, तालाब होगा, पजामा पाजामा होगा, प्रामाणिक होगा, आध्यात्मिक होगा, नादान होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो वो हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो श्रीमती को लिखते हैं बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगी श्रीमती। परीक्षा देख सकते हैं, ई की मात्रा की बात इसमें ई की मात्रा का चेंजेस है। बीमार, बेईमान और मंत्री और यही और राजनीति। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है तो इसमें कड़ कड़ में परमेश्वर की सत्ता है, यही शुद्ध है। कड़ कड़ में परमेश्वर सत्ता है, शुद्ध है। और वे बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने आए थे, के होगा ना कि का होगा। वृक्ष पर, यहाँ वृक्ष गलत लिखा है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये होगा। और अंतःस्तार्थ है, ये गलत लिखा है, तो देख 42वां है। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है वह है, तो वह उसके नयनों से नीर बह रहा था, ये शुद्ध है। और इन कन्याओं में यही अंतर है, केवल नहीं होगा, यही अंतर है, यहीं से तब क्लियर है। ये वैश्विक वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान मौजूदा दोनों एक शब्द हैं, किसी एक का चयन कर सकते हैं। मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो इसमें मुझे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक गलत लिखा है, इसमें व्यावहारिक होता है, आकी मात्रा होती है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शुद्ध है। तो यहाँ पर पहला गलत है, रसोई में रखी दही खट्टी है, तो यहाँ पर होगा रसोई घर में रखी नहीं होगा, रखा होगा। दही खट्टा खट्टी नहीं होगा, खट्टा होता है। और गंगा नहाने से मन की मैल नहीं धुलती, तो यहाँ पर गंगा नहाने से मन का होगा कि नहीं होगा, मन का मैल नहीं धुलती। और होलिका दहन में आग का लपट बहुत तेज था, तो यहाँ पर होलिका दहन में आग की लपट बहुत तेज थी होगा। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है। बोलने की इच्छा को क्या बोलते हैं? उसको विविच्छा बोलते हैं। और खाने की इच्छा बोलते हैं बुभुक्षा बोलते हैं। देने की इच्छा को बोलते हैं दित्सा, और देखने की इच्छा को दित्सा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द वितंडा प्रयुक्त होता है? तो वह है व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी को। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाले को विघ्नकर्ता बोलते हैं, विघ्न को दूर करने वाले विघ्नहर्ता, जिसमें किसी प्रकार का विकार उसे विकृत बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द परिमेय उपयोग होता है? तो वह है जिसकी नाप तोल न की जा सके। जिसकी नाप तोल न हो सके उस वाक्यांश के लिए अपरिमेय होगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय, जो सीमित न हो असीमित, जो प्रमाण से सिद्ध हो प्रमेय होता है। जो प्रशंसा योग्य न हो उसे अप्रशंसनीय बोलते हैं, जो प्रशंसा की योग्य उसे प्रशंसनीय बोलते हैं। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त होता है, जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी होता है, जो बकवादी ना हो उसे अप्रगल्भ बोलते हैं, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदलने से गतिशील बोलते हैं, जो बदला ना जा सके उसे
वर्तनी बोलते हैं। वो फूल जो खिलने जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुकुल। और है वह फूल जो आधा खिला हो उसे अर्धनिमीलित बोलते हैं। वो फूल जो खिला ना हो उसे कली बोलते हैं। वो फूल जो सूंघा गया हो उसे अनाघात बोलते हैं। फूल जो पूरा खिला उसे निमीलित बोलते हैं। वो फूल जो पूरा न खिला उसे मुकुलित बोलते हैं। और फूल जो सूंघा गया हो उसे अघात बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसके लिए पथ्य। ठीक है। और छिपाने या ढकने का कार्य अन्वेष्टक होता है। किसी के खाने से बचा हुआ उच्छिष्ट बोलते हैं। बहुत कम थोड़ा भोजन करना स्वल्पाहार होता है। वह जिसका अंत ना हो अनंत होता है। वह जिसका आदि ना हो अनादि होता है। वह जिसका आदि अंत ना हो उसे अदांतेतर बोलते हैं। वह जिसका आदि अंत हो उसे अदांत बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु होता है। जिसके ऊपर कोई शासन हो उसे शासित बोलते हैं। वह जिसके पास संपत्ति का अधिकार सौंपा गया उसे हस्तांतरित बोलते हैं। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र होता है। वह जिसे किसी कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है शिष्य होता है। वो जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं। वह जो आत्मा की ओर देखता है उसे आत्मदृष्टा बोलते हैं। वह जो किसी की या किसी स्थान पर शरण चाहता है उसे शरणार्थी बोलते हैं। बहेड़ा का तत्सम होता है विभीतिक। तो यहाँ तत्सम तद्भव है। पृच्छन का पूछना होता है। पार्श्व का पास होता है। वंध्य का बांझ होता है। उद्यतन का उपटन होता है। गर्गर का गागर होता है। भ्रातृ का भतीजा होता है। मंजिष्ठ का मजीठ होता है। श्रीश्रु का सास होता है। सिंभा का सेम होता है। उड्ड का उड़ होता है। चचू का चोंच होता है। दृष्टि का डीठ होता है। नप्त्री का नाती होता है। पश्चात का पीछे होता है। तद्भव असम की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? तो सत्तू का सक्तु, ये तो तही है जो वो है अमी का अमृत। तो सत्तू का सक्तु होगा, ये छोटा उपमात्रा। करेला का कंडूर होगा और करौदा का करमर्द होगा। सरसों का सरसप होगा और अमी का क्या होगा? अमृत होगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है अंगूरी अंगुली। तो महुआ का मधुक होगा और अखरोट का अछोट होगा। अखाड़ा का अछवाट होगा। अंगूरी का अंगुली होगा। दाल का द्विदलम होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पकवान का पाकवान। पाकवान का पकवान नहीं होगा। पाकवान का पकवान होगा। पकवान। और किवाड़ का कपाट होगा और खीर का क्षीर होगा। निगलना का निर्गलन होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही सुमेलित है। तो बछड़ा का वश, ये सही है। धूल का धूलि, धूमा का धूम, बगुला का वक और बछड़ा का वश और बेर का बदरी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धुंधला का गुणवाचक विशेषण है और तिगुना आवृत्तिवाचक है। दोनों जो है समुदायवाचक नहीं है। दोनों जो है संकेतवाचक हैं और उस जो है वो है रीतिवाचक विशेषण। ये सही है, ये सही है। और उस जो है ये रीतिवाचक विशेषण नहीं है, उस संकेतवाचक विशेषण है। दोनों समुदायवाचक हैं। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द से होता है। तो व्युत्पन्न के आधार पर सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के, मौलिक यौगिक। और मौलिक सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो मूल रूप से हिंदी के सेकंड सर्वनाम जब किसी रूपांतरण की संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी। यौगिक विशेषण होते हैं जैसे ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति। समूचा संसार ईश्वर की माया है, इस वाक्य में समूचा शब्द है तो समूचा परिमाणवाचक विशेषण। अगला है विसर्ड विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो बना है विषाद से। तो विषय जो है विषयी होता है। विषाद जो होता है विसर्ड होता है। विष्णु जो होता है वैष्णव होता है। विस्तार का विस्तीर्ण होता है। विस्मय का विस्मित होगा। अगला वेतन का वैतनिक होता है। वेद का वैदिक होता है। वैचित्र का विचित्र होता है। वैधव्य का विधवा होता है। व्यक्ति का वैयक्तिक होता है। व्यवसाय का व्यावसायिक होता है। व्यवस्था का व्यवस्थित। व्यवहार का व्यवहारिक। व्याकरण का व्याकरण। व्याख्या का व्याख्या। व्याख्यान का व्याख्याता और व्यापार का व्यापारी। शंका का शंकालु। शक का शक्की और शक्ति का साक। प्यासा विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो बना है प्यास से। अगला वर्णन का वर्णनी। वर्ष का वार्षिक। वसंत का वासंत। वस्तु का वास्तविक। वाद का वादी। वायु का वायव्य। वास्तव का वास्तविक। विकल्प का वैकल्पिक। विकार का विकृति। विकास का विकसित। विकलन का विगलित। विचार का वैचारिक और विजय का विजयी और विज्ञान का विज्ञानी और विद्या का विद्यावान और विद्युत का विद्युत। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धराहर
अब्र अम्बुज, अम्बुज नहीं है, अम्बुज कमल का पर्यायवाची है। बादल जलधर पयोधर धराधर वरिधर मेघ जलद झिमोत तोयद पयोद अब्र पर्जन्य धन वारिवा अम्बुद बलाहक नीरद वारिद जगजीवन जलचर। परावर शब्द का पर्यायवाची शब्द है उसे समुद्र है। परावर समुद्र का पर्यायवाची समुद्र, अर्णव, नदी, अकुपात, रत्नाकर, जलधि, उदधि, पयोधि, सिंधु है। कबूतर का परावत परेवा और कपोत है। कपड़ा का वसन पहरावा, पट, चीर, वस्त्र, बाना, वेशभूषा की वेश पोशाक पहनावा है। पछतावा का अनुताप है, ग्लानि संताप है, अफसोस है और पश्चाताप है। ठीक है, हिंदी का टेस्ट 30वां कंप्लीट होता है। हिंदी नहीं मतलब सब टेस्ट, ये वाला डिकोड एग्जाम का। तो ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।